यादव के खिलाफ केस चलाने का आदेश दे दिया गया है। लैंड फॉर जॉब मामले में केस चलाने का आदेश जारी किया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से लालू पर केस चलाने को मंजूरी दी गई है। सीबीआई वाले केस में लालू के खिलाफ अब केस चलेगा। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट को जानकारी दी इस बात की। लालू यादव के खिलाफ केस चलाने का आदेश गृह मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दे, लैंड फॉर जॉब स्कैम को लेकर के लंबे समय से लालू यादव की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है। सीबीआई वाले केस में लालू के खिलाफ अब केस चलेगा। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट को इस बात की जानकारी दी है कि गृह मंत्रालय की ओर से अब इस बात की इजाजत दे दी गई है। और अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है लैंड फॉर जॉब स्कैम। लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए जमीन घोटाले का आरोप उनके और उनके परिवार पर लगा हुआ है। साथ ही आपको ये जानकारी दे दें कि सीबीआई का ये आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते ये पूरा स्कैम को अंजाम दिया गया था। लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर कराई गई थी भारी मात्रा में। मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर जोन में नौकरी भी दी गई ऐसे लोगों को जिन्होंने अपनी अपनी जमीनों का सौदा किया था जॉब के बदले। तो बिहार में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन 26 लाख में हासिल की गई थी और उस वक्त सर्किल रेट के हिसाब से जमीन की कीमत 4.39 करोड़ थी। तो लैंड ट्रांसफर के ज्यादातर केस में ज्यादातर कैश में ही भुगतान किया गया था, क्योंकि अंदाजा इस बात से ही लगाया जा रहा था जब इसकी जो डील बताई जा रही थी, इसकी कीमत उस दौरान जब करोड़ों में थी, तो आखिर ये लेन देन जो हिसाब पूरा दिखाया गया वो लाखों में कैसे दिखाया गया। इसको लेकर भी बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से फ्रॉड करने की कोशिश कहीं ना कहीं लालू यादव के तहत उस दौरान की गई थी जिस वक्त वो रेल विभाग संभाल रहे थे। और इसी को लेकर के ये भी आरोप लगाया जाता है सीबीआई की ओर से कि न केवल लालू यादव बल्कि उनके पूरे परिवार के नाम पर, उनके बेहद करीबी लोगों के नाम पर भी ऐसी कई संपत्तियां हैं जो कि ट्रांसफर की गई है, जो प्रॉपर्टीज ट्रांसफर की गई है, उनको लेकर भी ब्यौरा उसको जांचा जा रहा है। यानी कि एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है और इस रिपोर्ट के तहत ही सीबीआई की तरफ से ये कहा गया है कि हमारे पास इस वक्त तथ्य है और मजबूत दावों के साथ में अब सीबीआई राउज एवेन्यू कोर्ट को इस बात की जानकारी साझा कर रही है कि गृह मंत्रालय की ओर से एक और जहां केस चलाने की इजाजत दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे पास भी तथ्य है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ राजीव मोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, एक बार फिर से लालू यादव की मुश्किलें बढ़ चुके हैं, अब आगे क्या होगा? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से दिल्ली कोर्ट में पहले ही समन किया जा चुका है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद समेत करीब 8 आरोपियों के, जिसमें उनके अधिकांश परिवार के सदस्य हैं, और एक अब ये सीबीआई भी इस मामले में केस चलाने की अनुमति मांगी थी गृह मंत्रालय से, और गृह मंत्रालय ने ये अनुमति दे दी है कि सीबीआई भी इस मामले में जो है कार्रवाई कर सके, केस चला सके। तो ये कहा जा सकता है कि ये लालू प्रसाद और उनकी पार्टी और उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका है, और अगर ये केस चलता है तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद और उनकी पार्टी और तमाम लोग जो आरजेडी से जुड़े हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी। लालू प्रसाद और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ जाएगी। और इस मामले में सीबीआई ने स्पष्ट कर दिया कि वो अब केस चलाएगा और केस चलाने के बाद जो है अब अगला एक्शन लेगा। निश्चित तौर पर जो सीबीआई है उसने अपने सबूत पेश की होगी गृह मंत्रालय को, और तभी गृह मंत्रालय ने यह अनुमति दी है कि वो जो है लालू प्रसाद के खिलाफ कार्रवाई कर सके। और देखिए, अब जो है पूरी तरह से कह सकते हैं कि जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद और उनके पूरे परिवार घिरते जा रहे हैं। आज से कुछ ही दिन पहले अभी 7 अक्टूबर के तमाम लालू प्रसाद और उनके परिवार वाले को करीब कुल 8 आरोपियों को जो है राउज कोर्ट दिल्ली में जो है समन किया गया है। ईडी की अदालत, ईडी ने इंक्वेस्ट किया था, तो उसके बाद उस मामले में उनको जवाब देना होगा। तो अगर उस मामले में अगर कोई फैसला आता है, कोर्ट का किस तरह का फैसला आता है, तो उसको देखना होगा। तो एक तरह से है तो कि लालू प्रसाद के साथ साथ उनके पुत्र तेजस्वी यादव
नेता प्रतिपक्ष है। लेकिन राजीव, इससे पहले भी हमने देखा है कि कोर्ट की ओर से तारीख पे तारीख दी जाती रही है। सीबीआई एक और जहां गृह मंत्रालय में अपने सबूत पेश कर चुका है और गृह मंत्रालय की ओर से जब इजाजत दे दी गई है, जब इतने सबूत होने के बावजूद भी अब तक आखिर इतना लंबा समय क्यों चल रहा है, जब इस मामले को लेकर के कोई फैसला अभी भी सही तौर पर सबके सामने नहीं आ पा रहा है? इतना समय आखिर कोर्ट को भी क्यों लेना पड़ रहा है ताकि इस मामले को बार बार सुनवाई के लिए नई तारीख दे दी जाती है? देखिए, इस मामले में तो अब ये कोर्ट की कार्रवाई जो है वो सबूतों के आधार पर होती है, गवाहों के आधार पर होती है। तो इस वजह से कोर्ट की तरफ से ये कहा जाता है कि जब तक उनके पास पूरा सबूत नहीं होगा, पूरे गवाह उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक वो फैसले पर नहीं पहुंचते हैं। और यही कारण है कि कोर्ट में जो है इस तरह से देर होती है बहुत मामलों में। इस मामले में भी देर इसीलिए हुई क्योंकि लैंड फॉर जॉब मामले में जितनी सबूतें चाहिए थी कार्रवाई के लिए या चार्जशीट के लिए जो पुलिस करती है, ईडी की तरफ से की गई है, तो वो सबूत इकट्ठा करने में समय लगा। और उसके लिए जो है, जो ईडी है या अन्य एजेंसियां हैं जो ये इन केस को देख रही है, इसके लिए कोर्ट से समय मांगा था और सबूत इकट्ठा करके ईडी की तरफ से आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई। तो इस वजह से कोर्ट में कोर्ट में जितने भी केसें होती हैं उसके लेट होने के पीछे यही कारण होता है। लेकिन ये लेट होने से ज्यादा बड़ी बात यह है कि ये 2004 से 2009 के बीच में रेलवे में 4th ग्रेड में लोगों की नौकरियां हुई थी और उसमें कहा जा रहा है कि उस समय लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे और इन्होंने और इनके पूरे परिवार ने नौकरी देने के नाम पर जमीन हड़पे हैं। एक एजेंसी का भी नाम इसमें आया